खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हम रास्तबाज ठहरते हैं, यानी कि जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो उसकी रास्तबाजी हमसे महसूब होती है। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो में हम दूसरे सलीबी कलमे पर बात करेंगे। तो आइए पहले हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं जहां पर यह कलमा मौजूद है, और उसके बाद हम उन असबाब पर इल्मे इलाही की चंद अहम बातें जो यहां से सीखते हैं उस पर गौर करेंगे। तो खुदा के कलाम में से अभी हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 42 और 43वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब जो हवाला हमने पढ़ा है, यहां पर हम दो लोगों को गुफ्तगू करता देख रहे हैं। एक तो खुदावंद यीशु मसीह हैं और दूसरा जो है वो एक डाकू है। इस वाले हवाले में देखते हैं इसे बदकार कहा गया है, और इसको बदकार कहने की वजह यह है कि ये वो लोग थे जो कि रूमी सल्तनत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद करते थे। और ना सिर्फ जो रूमी सिपाही होते थे जो कि इसराइल के मुल्क पर काबिज थे, ये उन्हीं को कत्ल करते, उनके खिलाफ लड़ते, बल्कि जितने भी उनके हमदर्द थे, जैसे महसूल लेने वाले हैं, उनको भी ये कत्ल कर डालते थे। और फिर जो कुछ उन्होंने महसूल इकट्ठा किया होता था, टैक्स इकट्ठा किया होता था सल्तनत रोमा को देने के लिए, तो उसको भी लूट लेते थे। तो इसलिए बदकार होने से मुराद है कि ये डाकू भी थे और वो बागी भी थे और साथ में वो कातिल भी थे। तो ये सारी तरह के गुनाह जो है वो इस शख्स की जिंदगी में जो है वो पाए जाते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का भी जिक्र है। और यहां पर मैं फिर से आपको याद दिलाता चलूं कि जो लूका की अंजील है जहां से ये हवाला लिया गया है, उसका मेन पैगाम यह है कि यीशु जो यहूदियों का मसीह है वो दुनिया का निजात दहिंदा है। तो यही बात इस वाले कलमे में भी हम देखते हैं कि बड़ी वाज़ेह तौर पर पेश की गई है कि अगरचे कि यीशु मसीह सलीब पर हैं, लेकिन वहां पर भी वो किसी को निजात बख्श रहे हैं, चूंकि वो दुनिया का निजात दहिंदा जो है वो बनकर आया है। और इसीलिए हमें इसमें भी कोई हैरत नहीं है कि जब इस वाले कलमे को निजात का कलमा कहा जाता है। अब इस बैकग्राउंड को समझने के बाद ये गुफ्तगू जो अभी सलीब पर इन दोनों के दरमियान हो रही है, उसको हम बेहतर तौर पर समझ भी सकते हैं। और इसके पीछे जो इंतहाई अहम इल्मे इलाही के असबाक हैं, थियोलॉजिकल लेसन्स हैं, थियोलॉजिकल टीचिंग है, हम उसको भी अक्स कर सकते हैं। तो पहली तालीम जो यहां पर हम अक्स करते हैं वो ये है कि नजात सिर्फ खुदा के फजल से मसीह पर ईमान लाने के वसीला से मिलती है। क्योंकि अभी हमने इस बात पर गौर किया कि ये शख्स जो है ये बदकार है, बाइबल मुकद्दस इसे बदकार कहती है। और जब ये कहता है कि ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना, तो ये इस बात पर ईमान ला रहा है कि यस्सु ही यहूदियों का मौदा मसीह है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। जब हम देखते हैं कि जनरली जो इसराइल की कौम है, जो यहूदी हैं, वो यस्सु का इनकार कर रहे थे, उसे मसीह नहीं मान रहे थे, तो ये वाला शख्स है जो सलीब पर है और यस्सु पर ईमान लेकर आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मसीही ईमान की जो इंतहाई बुनियादी तालीम है कि निजात सिर्फ खुदा के फजल से मसीह पर ईमान लाने के वसीले से है, उसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम यहां पर देख पाते हैं। अब जब लोग ये सुनते हैं कि जो नजात है वो सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से है, तो वो पूछते हैं कि फिर नेक काम हम क्यों करते हैं, नेक काम करने की ज़रूरत क्या है। तो उसका जवाब हमें उसी हवाले में मिलता है जो कि इस तालीम के लिए बुनियादी हैसियत रखता है, यानी कि मुकद्दस पौलुस और रसूल का खत इफिसुस की कलीसिया के नाम, उसका 2वां बाब और उसकी 8वीं से 10वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है, और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी है और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था।
अब बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि नजात खुदा के फजल से है, मसीह पर ईमान लाने के वसीले से है, ये किसी के कामों के सबब से नहीं है। लेकिन फिर 10वीं आयत हमें बताती है कि नेक अमाल का किरदार क्या है, और वो ये है कि नेक अमाल हम नजात पाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हमें नजात इसलिए मिलती है ताकि हम नेक काम कर सकें। और उसका सबब यह है कि खुदा ताला ने जब इंसान को बनाया तो अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, जिसका मतलब है कि उसने अपने किरदार की खूबियां उसके अंदर रखी ताकि वो खुदा के किरदार को जमीन पर जो है वो जाहिर करे, उसी तरह का किरदार रखे जैसे कि हमारे खुदा का है, उसी तरह का उसके अखलाकियात हो ताकि दूसरों को फायदा पहुंचे। लेकिन जब इंसान गुनाह करता है तो फिर वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, और बजाय इसके कि खुदा का किरदार अपनी जिंदगी से जाहिर करे, अब वो इस काबिल नहीं है। तो जब हमें निजात मिलती है तो हम फिर से अपने इस काम के लिए बहाल हो जाते हैं, और साथ में हमें पाकरू भी मिल जाता है ताकि अपनी जिंदगी से अपने खुदा के किरदार की खूबियां जो है वो जाहिर करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मसीही इल्म इलाही में नेक काम जो है वो नजात पाने के लिए नहीं है, बल्कि नजात इसलिए मिलती है ताकि हम नेक काम कर सकें। इसके अलावा जो दूसरा अहम हम थियोलॉजिकल लेसन, एक जो इल्म इलाही का सबक यहां पर देखते हैं, वो ये है कि यीशु मसीह ने जब इस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो इससे मुराद ये है कि जैसे ही यीशु मसीह ने जान दी, वो और ये डाकू जो है वो ठीक खुदा की हजूरी में पहुंच गए। अब यहां पर जो लफ्ज फिरदौस है, ये नए अहदनामा में 3 दफा इस्तेमाल हुआ है। पहली दफा तो यहीं पर इसी वाली आयत में, जैसे हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने इससे कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जिसका लाजमी मतलब यह है कि मैं फिरदौस में जा रहा हूं और तू भी जो है मेरे साथ होगा। आज जब हम अपनी जान देंगे तो हम वहां पर फिरदौस में मौजूद होंगे। तो पहला जिक्र हमें यहां पर मिलता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा जिक्र हमें मिलता है वो मुकाशवा की किताब 2 बाब 7 आयत में मिलता है, जहां पर लिखा है कि जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से खाने के लिए दूंगा जो कि खुदा के फिरदौस में है। और फिर तीसरा जिक्र जो हमें मिलता है वो 2 कुरिन्थियों का 12वां बाब और उसकी 2 से 4 आयत में मिलता है, और यह हवाला हमारे लिए बड़ा अहम है। तो आइए हम इसे पढ़ लेते हैं, जिसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो फरमाते हैं, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। अब ये आयात इस लिहाज से अहम है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ये बात अपने बारे में कह रहे हैं कि वो तीसरे आसमान तक उठाए गए, और तीसरे आसमान से मुराद ये है कि जहां पर खुदा का तख्त है, जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर खुदा बसेरा करता है, जो खुदा की सुन्नत का है। और फिर 4 आयत में वो कहते हैं कि तीसरे आसमान पर उठाए जाने का मतलब है कि मैं फिरदौस में पहुंच गया और वहां पर मैंने ऐसी चीजें देखी जिनको मैं यहां पर बयान नहीं कर सकता हूं। सो पौलुस रसूल के नजदीक जो तीसरा आसमान है और जो फिरदौस है, ये दरअसल एक ही जगह के नाम है, यानी कि वो जगह जहां पर खुदा की हजूरी है, जो खुदा की सुन्नत गाह है, जो आसमान है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो वो तीसरे आसमान पर गए, जिसको फिरदौस कहा गया है, और उनके साथ ही ये डाकू जो है ये भी तीसरे आसमान यानी फिरदौस में चला जाता है। अब अगर ये बात सच है तो फिर वो लोग जो कहते हैं कि यीशु मसीह अपनी जान देने के बाद जो है वो आलम अरवा में गए, ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती है। चूंकि हम जानते हैं कि आलम अरवा का ताल्लुक जो है वो जमीन के निचले हिस्से के साथ है, और यहां पर वाज़े तौर पर हमें बताया गया है, यीशु मसीह ने वाज़े तौर पर कहा कि वो तीसरे आसमान तक जो है वो उठाए गए हैं, वहां पर वो पहुंचे हैं, और साथ में ये डाकू जो है इसको भी वो वहीं पर लेकर गए हैं।
अब ये बात बहुत सारों के लिए कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो रसूलों का अकीदा है उसमें दरअसल ये अल्फाज हमें मिलते हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो अक्सर ये अल्फाज जो हैं वो ब्रैकेट में लिखे होते हैं। इससे मुराद क्या होती है कि सारी कलीसियाएं इस पर मुत्फिक नहीं है, बाज़ कलीसियाएं ऐसा सोचती हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन ये चूंकि तालीम जो है वो नए अहदनामा में बाइबल मुकद्दस में कहीं पर नहीं पाई जाती है कि यीशु मसीह जो है वो आलमे अरवा में उतरे, और जो हवाला जा दिए जाते हैं इस सिलसिले में वो बहुत ही मुबहम है और उनमें बिल्कुल कोई वाज़ेह तालीम मौजूद नहीं है। तो एक हवाला इसके बारे में जो दिया जाता है वो पहला पतरस उसका 3 बाब है, जहां पर लिखा है कि उसने कैदी रूह में मुनादी की। तो उस बारे में मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है जिसका लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़हन में रहे कि यहां पर वाज़ेह तौर पर यीशु के अपने अल्फाज हैं कि वो फिरदौस में जा रहे हैं और साथ में ये डाकू भी जा रहा है, और फिरदौस जो है नए अहदनामा की तालीम के मुताबिक जिसको समझा गया है वो तीसरा आसमान है, यहां खुदा की सुकूनतगाह है। इसके अलावा बाज़ कलीसियां इस पर भी ईमान रखती हैं कि जो ईमानदार हैं जब वो मर जाते हैं तो वो बरज़ख में जाते हैं। तो अगेन ज़हन में रहे कि बाइबल मुकद्दस में बरज़ख की पुरगैटरी की कोई तालीम पाई नहीं जाती है, और अगर कुछ ऐसा होता तो यीशु मसीह इस डाकू से ये ना कहते कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, बल्कि वो कहते कि मैं तो फिरदौस को जाता हूं, तुझे मैं पुरगैटरी में छोड़ूंगा क्योंकि तू ईमान तो ले आया है, लेकिन साथ में तुझे अपने जो गुनाहों की कुछ कीमत देना होगी, तुझे कुछ अरसा वहां पर रहना होगा, और जब वहां पर तू पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाएगा तो फिर मैं तुझे फिरदौस में लेके जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि वो कहते हैं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मेरी दुआ है कि खुदा ताला हमें इस कलाम को बेहतर तौर पर समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। तो आपसे अब मुलाकात होगी सुबह 5 बजे, चूंकि ज़हन में रखिए कि हर सुबह इस चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड होती है ताकि आप हर रोज के लिए खुदा के कलाम की डोज जो है वो ले सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।